ख्वाब सच हुए, लेकिन अब जो होने जा रहा है चंद दिनों में बहुत बड़ा दिन होगा जम्मू कश्मीर वालों के लिए। जम्मू कश्मीर के महाराजाज ने एक सपना देखा था ट्रेन टू कश्मीर का। ये रेलवे लाइन ये एक दिन पूरा मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान तक ये सिलसिला जाएगा। 1947 से पहले सियालकोट से जब ट्रेन आती थी तो विक्रम चौक में स्टेशन था। तो दरबार मूव का तो मालूम नहीं कब चालू होगा। कश्मीर और जम्मू के बीच में मूवमेंट अब तेज हो जाएगी। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि मैं उन शक्तियों से वाकिफ हूँ। वो कहेगा वापसी में हम कटरा से होते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन करते जाएंगे। और टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा। बर्फबारी की वजह से एक्सीडेंट्स का कोई अंत नहीं, कितने लोग मरे हैं। तो जम्मू में भी रुकेगा, जम्मू का भी बिजनेस बढ़ेगा। हमारे जम्मू में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। बढ़िया स्टेप है सरकार की ओर से और इसका वेलकम होना चाहिए। चंद दिन हुए हमने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करा, पर उससे भी बड़ी खुशखबरी आज न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन। एक टाइम था जब जम्मू सिर्फ कैंटोनमेंट था, फिर ट्रेन पहुंची उधमपुर और कटरा। कई ख्वाब सच हुए, लेकिन अब जो होने जा रहा है चंद दिनों में 26 जनवरी के आसपास प्रधानमंत्री श्रीनगर की ट्रेन को दिल्ली से झंडी दिखाएंगे। बहुत बड़ा दिन होगा जम्मू कश्मीर वालों के लिए। इस पे डिस्कशन करेंगे। उसके लिए मेरे साथ जुड़े हैं अहमद अली फयाज, पवन शर्मा और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया, जो आज फील्ड में हैं। वो रियासी गए थे, शायद वहां से कवर करेंगे शाम को। दीपक, पहले आपके पास आते हैं। बहुत ही खुशगवार दिन, बहुत ही बड़ा दिन जब आज न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन की इनॉग्रेशन हुई और जम्मू अब एक बड़ा रेलवे सेंटर बनेगा। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल विकास जी, एक खुशी कैसी है कि करीबन 100 साल पहले जम्मू कश्मीर के महाराजाज ने एक सपना देखा था ट्रेन टू कश्मीर का। वो ट्रेन टू कश्मीर का सपना था, और सपने जब साकार होते हैं ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। जहां इस समय मैं खड़ा हूं, इसके पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं ना, ये पहाड़ियों पे दूर अगर क्लियर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो बर्फबारी भी दिखी हुई है। ये सारी पीर पंचाल के साथ की पहाड़ियां हैं। और यहाँ से जो पीछे आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये बक्कल की पहाड़ियां हैं। वही बक्कल की पहाड़ियां जिनके बिल्कुल साथ एक विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है, जिसका नाम आज चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है, और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा। यानी कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो पेरिस के एफिल टावर को फेल करके आज हम ये कह सकते हैं हमारे जम्मू में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। और सबसे बड़ी बात है, ये आर्क ब्रिज है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं कि उनके जिले से, रियासी से होते हुए ट्रेन और पूरे विश्व के, पूरे देश के लोग जो है कश्मीर को टच किया करेंगे, यहाँ की वादियों से होते हुए वहां पहुंचा करेंगे। तो वाकई में खुशी का पल। ट्रेन कन्याकुमारी से कश्मीर को टच कर रही है, और आज तकरीबन उसका जो है समझ लीजिए फाइनल बटन प्रधानमंत्री ने दबा दिया। कुछ ही दिनों में ट्रेन जो है यहाँ से छुक छुक करती हुई वादी में एंटर करेगी। बहुत बड़ी बात दीपक। आज जब सुबह उमर अब्दुल्ला साहब इस बारे में बोल रहे थे तो शायद वो एक जवान बच्चे की तरह बोल रहे थे। मतलब उनकी इतनी उमंग थी, इतनी खुशी थी। फयाज साहब जी, दिल्ली वालों ने और जम्मू वालों ने आपको बहुत कुछ दिया है, और ईद से कहीं पहले एक बड़ा गिफ्ट कश्मीर को मिलने वाला है, जब वो पूरे देश से एक ट्रेन लाइन के थ्रू जुड़ जाएंगे और ऑफिशियली लोग आवाजाही कर सकेंगे। इससे कैसा फील हो रहा है आपको? मैंने तो शुरू से ही कहा है कि ये गेम चेंजर होगा। इसी शब्द का इस्तेमाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया उद्घाटन करने के मौके पर जम्मू रेलवे डिवीजन का। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि मैं उन शक्तियों से वाकिफ हूँ जो कश्मीर में रहने वाले आम लोगों को, स्टूडेंट्स को, ट्रेडर्स को, हर एक शख्स को झेलना पड़ती थी जम्मू आने में पर्टिकुलरली। इसमें ये जो 300 किलोमीटर का रास्ता था, ये बार बार बंद हो जाता था मामूली बारिश से, फिर सर्दियों में बर्फबारी की वजह से एक्सीडेंट्स का कोई अंत नहीं, कितने लोग मरे हैं खूनी नाला में, नाशरी नाला में। और मैंने खुद इस पर ड्राइव किया है, बस से भी ट्रैवल किया है, गाड़ी भी चलाई है। 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे इसमें लग जाते थे। इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी जब श्रीनगर जुड़ जाएगा डायरेक्टली जम्मू के थ्रू दिल्ली के साथ एंड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दूसरा, ये जो हाईवे इस वक्त चल रहा है, हाईवे का काम ये भी मुकम्मल होने जा रहा है। 4 लेन हाईवे जिसका काम शुरू हुआ था 2009 में,
और अब इसका ख़त्म होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी की बात कश्मीर के उन ट्रेडर्स के लिए है जिनकी हज़ारों फ्रेश फ्रूट की ट्रक्स ज़ाया हो जाती थी, जब रास्ते में रुक जाती थी, और जो लोग बाहर से लाइव स्टॉक और पोल्ट्री लाते थे और हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियां और मुर्गे मुर्गियां मरते थे रास्ते में, उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है। मैं समझता हूं कि हर तरह से, हर एतबार से इसका स्वागत हो रहा है कश्मीर के हर इलाके में और जम्मू में भी। ठीक है। हाँ जी फयाज साहब। पवन जी, फयाज साहब ने कहा दिस विल बी अ गेम चेंजर, और उनका साथ में कहना है कि रोडवेज का भी काम भी कंप्लीट होने वाला है, सड़क पूरी तरह पहुंच जाएगी 6 लेन होके, और यहां से ये ट्रेन पहुंचेगी। थोड़े दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी डिस्कशन की थी दरबार मूव के बारे में। मेरे को दरबार मूव का तो मालूम नहीं कब चालू होगा। पवन जी, श्रीनगर यानी कश्मीर और जम्मू के बीच में मूवमेंट अब तेज हो जाएगी और लोग आसानी से आ जा सकेंगे, आप क्या सोचते हैं? शायद मेरे को लगता है आप भी बहुत खुश हैं इस वक्त। देखिए, ट्रेन का एक सपना था, महाराजा का भी सपना था, और सरकारें जो केंद्र में आई उनका भी प्रोजेक्ट था कि कश्मीर जो है वो ट्रेन के साथ जुड़े। और 1947 से पहले सियालकोट से जब ट्रेन आती थी तो विक्रम चौक में स्टेशन था, वो उस समय की ट्रेन और आज की जो ट्रेन की जो कश्मीर के साथ ट्रेन जुड़ रही है, इसमें अब बहुत ज्यादा अंतर है और लोगों में खुशी भी है। हालांकि कुछ अपने अपने तर्क भी है कि जिस तरह से पठानकोट को बाईपास किया गया, जब जम्मू कश्मीर में रेल एंटर हुई तो पठानकोट पूरा कट गया था और वहां पर बिजनेस ठप हुआ था। जम्मू में भी ऐसे ही तर्क दिए गए जब कटरा ट्रेन पहुंची थी कि जम्मू का बिजनेस ठप हो जाएगा। अब कश्मीर जा रही है तो फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू का बिजनेस ठप होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस ठप नहीं होगा, बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेडर्स को सहूलियत मिल जाएगी। जिस तरह से कटरा में टूरिस्ट आ रहा है उस तरह से कश्मीर में आएगा तो जम्मू में भी रुकेगा, जम्मू का भी बिजनेस बढ़ेगा, और ये एक गेम चेंजर जैसा फयाज साहब ने कहा वो होगा, क्योंकि आपका हाईवे भी साथ साथ चलेगा और साथ में ट्रेन का ट्रैक चलेगा। ये है कि दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर जब जाएगी तो दिल्ली और कश्मीर का जो एक गठजोड़ था, जो कहा जाता था पहले कि दिल्ली के दरवाजे खुले हैं कश्मीरियों के लिए बात करने के लिए, तो आइए अब वो दोनों जुड़ जाएंगे। अब बात करने के लिए जल्दी जा सकते हैं, कोई भी मुद्दा होगा लेकर आप सीधा दिल्ली भी जा सकते हैं, जम्मू भी आ सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है सरकार की ओर से और इसका वेलकम होना चाहिए। दीपक, बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने कहा दिल्ली के दरवाजे अब कश्मीर वालों के लिए खुल जाएंगे। दीपक, ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होने वाली है, और उमर अब्दुल्ला ने बयान किया कि सर्दियों में खासकर 5,000 की हवाई टिकट 25,000 की हो जाती है, और कई कई दिन तो फ्लाइट उड़ती नहीं। कल रात में भी श्रीनगर एयरपोर्ट पे स्नो को क्लियर करने का काम किया जा रहा था। आप जहां खड़े हैं वहां से माता वैष्णो देवी के पहाड़ बहुत ही पास है और श्राइन बहुत ही पास है। आपको नहीं लगता पहले जो जम्मू में आते थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, वो पत्नी टाप तक ही जाते थे, और वो भी कई बार उनमें उद्यम नहीं होती थी कौन टैक्सी करेगा, कैसे जाना है। लेकिन अब जो शायद कटरा आएगा वो श्रीनगर होके आएगा, चाहे जो श्रीनगर गुलमर्ग और पहलगाम देखेगा वो कहेगा वापसी में हम कटरा से होते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन करते जाएंगे। और टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा, पवन जी ने कहा ट्रेड को, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी सुबह कहा आसान हो जाएगा चीजों को ले जाना और वहां से लाना, तो ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी। दीपक, आपको क्या लगता है इससे ट्रेड बढ़ेगा? बिल्कुल विकास जी, जैसे आपने शुरुआत की ना कि कश्मीर के दरवाजे दिल्ली के लिए खुलेंगे, मैं उससे थोड़ा सा उल्टा दिल्ली के दरवाजे खुल गए, अब दिल्ली के दरवाजे कश्मीर में खुल गए, कश्मीर के दरवाजे खुल गए पूरे देश के लिए। और हमारे बड़े भाई, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, फयाज साहब, मुझे लगता है फयाज साहब बाय रोड जम्मू आए हैं या बाय एयर आए हैं, शायद जाएंगे अब कश्मीर। दीपक, इनको हर सैटरडे संडे हम बुला लेंगे अब। हाँ, और दूसरी चीज ये है, अच्छी बात है, उमर अब्दुल्ला ने जो एक बात कही वो बहुत सही बात थी। जो एक थोड़ा सा शक शुबा रहता है जम्मू के बिजनेसमैन को, वो यही था कि जब पठानकोट से ट्रेन जम्मू आई तो पठानकोट डल हो गया, अब जम्मू ना कहीं हो जाए। तो उमर अब्दुल्ला ने भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कही कि हम, मेरी हुकूमत, मेरी सरकार और केंद्र सरकार भी जम्मू को साइडलाइन नहीं होने देंगे, और जम्मू में ज्यादा टूरिस्ट आएगा। उसका कारण यह है बहुत सारे टूरिस्ट जो माता वैष्णो देवी पहुंचेंगे, शायद वो एक दिन कटरा के लिए रखें और उसके बाद वहीं से अगली टिकट करवाएं कश्मीर के लिए, और फिर वापसी भी जब आए शायद जम्मू रुके। तो अब टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा रेल पैकेज लिया करेंगे जम्मू कश्मीर घूमने का, जबकि पहले जम्मू का पैकेज हुआ करता था और यहां से फिर लोग आगे बाय रोड या बाय एयर जाने का प्लान किया करते थे। तो बहुत अच्छी बात ये हुई है कि ट्रेन से किसी भी देश के हिस्से से कोई भी यात्री सीधे वादी पहुंचेगा ट्रेन में, और रास्ते के जो खूबसूरत नजारे होंगे, जो अनएक्सप्लोर एरियाज हैं, जो अनटचेबल एरियाज हैं, अनटच
टच एरियाज हैं वो सारे टच होंगे और खूबसूरत रास्ते में टनल्स और बहुत ही अच्छी जो है वो ब्रिजेस रास्ते में बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि रेलवे टूरिज्म के हिसाब से जिस तरह कहा जाता है कि मुंबई टू गोवा की ट्रेन में आपको रास्ते में समुद्र के नज़ारे दिखते हैं, तो यहाँ आपको वादियों के नज़ारे दिखेंगे और बेहद खूबसूरत हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का आपसी जो एक कनेक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप ट्रेन, रोड और बायर हर तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये गगनचुंबी जो पहाड़ियां हम कभी देखा करते थे, परिकल्पना भी नहीं होती थी कि इनको काटते हुए हम कश्मीर पहुंचेंगे। तो पहाड़ियों के ऊपर से भी आप जा सकते हैं, उनके नीचे से भी टनल्स के जरिए जा सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात दीपक। फयाज साहब, जम्मू रेलवे डिवीजन अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज लग रही है। आपको लगता है इससे रिक्रूटमेंट और जॉब्स को भी इजाफा होगा और यूथ को शायद इसमें मौका मिले, और शायद जम्मू के लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक सेंटर बन जाएगा रेलवेज का। वो ब्रिज तो कंप्लीट हो चुका है 2004 से 2024 तक, इसका काम 2025 तक अब मुकम्मल है। असल में ये जो एम्प्लॉयमेंट का जहां तक ताल्लुक है, इंडियन रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में ये एम्प्लॉयर नंबर 1 है। तो इसमें गुंजाइश है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने भाषण में आज बता दिया कि इसमें काफ़ी गुंजाइश है लोगों को एम्प्लॉय करने की, जिसका मेरा अंदाज़ा है कि जम्मू व कश्मीर के यूथ्स को जिन्हें इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग्स, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स करने के बाद बिल्कुल मुलाजमतें नहीं मिलती हैं और वो सरकारी मुलाजमतों की तरफ नज़र रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहीं जगह नहीं है, उनके लिए काफ़ी बड़े दरवाजे खुलेंगे। मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोगों की भर्ती इसमें हो जाएगी। आपको अगर याद होगा तो इससे पहले भी एक ज़माने में मिर्ज़ा अब्दुल रशीद हुआ करते थे यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर, तो उस वक्त भी उन्होंने एक ड्राइव शुरू करवा लिया था मरकज में, उस वक्त शायद कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, तो उन्होंने उस वक्त भी एक ड्राइव शुरू करवा लिया था। हज़ारों लोग मुलाजमतें हासिल कर चुके थे उस वक्त जम्मू के और कश्मीर दोनों जगहों के। मैं समझता हूँ कि जम्मू में ये डिवीजन आने से काफ़ी लोगों को इसमें मुलाजमतें मिलेंगी और काफ़ी घरों में रोशनी आ जाएगी। पवन जी, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू का जो रेलवे स्टेशन डेवलप होगा वो देखने लायक होगा और देश के 5 बड़े स्टेशनों जैसा होगा। यह सुनकर आपके कानों को कैसा लगा? बहुत बड़ी बात है शायद जम्मू वालों के लिए। देखिए विकास जी, मैंने फिरोजपुर देखा हुआ है जो रेलवे का मंडल है, जैसा रेल मंडल कहते हैं, वो मैं डिवीजन को देख के आया हूं। मैंने 2-3 बार विजिट किया है फिरोजपुर में। वहां पर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली थी, जरूरी नहीं रोजगार की, और जो काम आसपास खुलते हैं। एक मंडल बनने का मतलब है कि आपके आसपास का एरिया पूरा डेवलप हो जाता है। कम से कम भी 10 से 20 हजार लोगों को एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, क्योंकि जब एक डिवीजन बनता है उस डिवीजन के तहत बहुत सा काम होता है। जैसे फिरोजपुर अगर कभी कोई जाए तो रेलवे डिवीजन का अगर वो राउंड एक मार ले, वो देख लेगा कि किस तरीके की डेवलपमेंट होती है, और वही जम्मू में भी होगी। इसका फिरोजपुर की तर्ज के ऊपर जम्मू में रेलवे मंडल बनने का मतलब है कि जम्मू का आसपास का इलाका एक तो डेवलप होगा, रोजगार के साधन भी होंगे, और साथ में जम्मू और टूरिज्म के मैप के ऊपर उभर कर सामने आएगा कि एक बड़ा रेल मंडल जो देश का 6वां या 7वां मंडल जहां पर बनेगा, वो अपने आप में एक उपलब्धि भी है जम्मू के लिए, क्योंकि इसके साथ ही आपके रोजगार के दरवाजे तो खुलेंगे, अपने कारोबार के भी खुलेंगे, और साथ ही उसके साथ जब मंडल बन जाता है तो जितनी ट्रेन का जहां पर हाल्ट होता है उसका बिजनेस जो आउटसाइड लोग हैं बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है ये जम्मू के लिए, और ये वाकई में इस नई सरकार का है, जम्मू के लिए एक तोहफा भी है। बहुत बड़ी बात होने वाली है दीपक। जब समर वेकेशन पड़ेंगे, लोग सोचते थे यहां आएंगे, लोग, मैं दिल्ली में हूं, लोग जयपुर भागते हैं, कहीं भागते हैं, कश्मीर जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स महंगी लगती हैं, और शायद ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा थी। अब रोड का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये ट्रेन आने से मुझे लगता है आने वाली समर्स में कश्मीर संभाल नहीं पाएगा, इतना टूरिस्ट वहां होगा। आपका क्या कहना है? पहले जो आपने पवन जी से सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। खूबसूरती की आपने बात की कि जम्मू स्टेशन जो खूबसूरत बनेगा 5 स्टेशंस में, वो कैसा होगा। तो हाँ, तो वो चीज है। मंडल तो अलग चीज रही, एम्प्लॉयमेंट या खूबसूरती की, हाँ, ब्यूटिफिकेशन की आपने बात की। जब कटरा स्टेशन इनॉग्रेट हुआ था, मैंने वो कवर किया था 2014 में, तब भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। और बाई चांस देखिए, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी वही कहा कि उस समय भी मनोज सिन्हा जी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, बट बतौर एमओएस रेलवे थे। तो ये सभी यही लोग मौजूद थे जो आज बैठे हुए थे। तो उस समय भी कटरा सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में एक बना था, मगर जम्मू स्टेशन की जो ब्यूटिफिकेशन
इलेक्ट्रिफिकेशन अगर 5 स्टेशन में बड़ा आता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अच्छी चीज हमारे लिए ये है कि जम्मू की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो उस स्टेशन में झलकेगी, और कई सारी नई चीजें की जा रही हैं जो उसमें उसको आधुनिक और सौंदर्यकरण दोनों चीजों से का मिक्सचर वो बनेगा। और बहुत अच्छी चीज हमारे लिए ये है कि बेसिकली जो हब होगा, जो एक नई खूबसूरत यात्रा शुरू हुआ करेगी वो जम्मू से ही शुरू हुआ करेगी, चाहे हम लोग जम्मू से कटरा जाएं, उधमपुर जाएं, रियासी जाएं या फिर कश्मीर जाएं। एक तो ये बात, और दूसरा आपने जो कहा कि इतने टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं, उतनी फ्लाइट्स नहीं है जम्मू पहुंचने के बाद आगे जाने के लिए, तो एक और बहुत खूबसूरत चीज होगी विकास जी। जरूरी नहीं है कि जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है वो सीधे वैली की टिकट करवाए, हो सकता है वो कटरा की टिकट करवा ले, और कटरा की नहीं मिल रही तो वो संगलदान की टिकट करा ले, वो रियासी की टिकट करवा ले। किसी भी स्टेशन पर उतरकर बाय रोड वापस आ जाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। वहीं साथ पर आप एक जगह उतरते हैं और वहां के एरिया को भी घूम सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट रियासी आता है तो वो शिवखोड़ी जाना चाहता है, वहां भी जा सकता है, वो कहीं और जाना चाहता है आसपास के इन इलाकों में, वहां भी जा सकता है। और ये एक ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर की ब्यूटिफिकेशन, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, उस सबको बूस्ट करने वाली चीज है। और वाकई में जब हम इसको समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज ये जम्मू कश्मीर के लिए हुई है, और एक बहुत बड़ा सपना। आप देखिए अभी भी शिमला या डलहौजी टॉय ट्रेन जाती है, तो यहाँ पर फुल फ्लैज ट्रेन आ रही है, और दुर्गम पहाड़ियों को काटकर वाकई में काबिले तारीफ है, उनको सल्यूट करना चाहिए जिन इंजीनियर्स ने, जिन कंपनीज ने काम किया इस पे और एक सपना साकार किया। बहुत बड़ी बात दीपक, उन इंजीनियर्स को और उन टेक्निकल लोगों को सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने ये पॉसिबल करा। फयाज साहब, 70 और 80 दशक की जो फिल्म थी, मैक्सिमम हिंदी फिल्म्स कश्मीर में शूट होती थी, और दीपक ने कहा हिमाचल में वो ट्रेन का चुक चुक करके दिखाना, क्या ये एक बार फिर कश्मीर की तरफ फिल्म वाले बढ़ेंगे? और आपको क्या लगता है कि इसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है? मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ जो इस वक्त यहाँ पर ट्रैक लगा हुआ है, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया, ये सिलसिला काफी पहले से शुरू हुआ था। 1972 में पहली ट्रेन आई थी पठानकोट से जम्मू, और उसके बाद ये सिलसिला उधमपुर तक चला गया। उस वक्त शायद ये जहन में नहीं था कि आगे कश्मीर तक लेना है। जो इस वक्त लाइन जा रही है यहाँ से उधमपुर तक तकरीबन 60 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर वापस आती है कटरा। इसके मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे एक नया ट्रैक लग जाएगा जो तकरीबन 40 किलोमीटर का ही होगा, जम्मू से सीधा कटरा, और इससे भी इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। और कुछ ट्रेन जो उधमपुर जा सकती हैं, कुछ ट्रेन डायरेक्टली जम्मू, जम्मू टू कटरा, कटरा टू श्रीनगर। दूसरा मैं समझता हूं कि जो जम्मू से डायरेक्ट एक ट्रेन की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश और देहरादून को जो ज्वाइन मतलब लिंक करेगी, मैं समझता हूं कि वो लाइन भी बिछ जाएगी। और एक ऐसे दौर में हम आ चुके हैं जहां पे जो हमारा पास्ट है, जिसमें हमारी ट्रेन एक ज़माने में आती थी 1890 से वजीराबाद जंक्शन से सियालकोट, जैसे कि हमारे पवन जी ने और दीपक जी दोनों ने बता दिया, और सियालकोट से फिर जम्मू, ये जो 43 किलोमीटर का डिस्टेंस था 90 मिनट्स में ये तय हो जाता था। और यहाँ पे ट्रेन रुकती थी जहाँ पे आपका कल्चरल एकेडमी वाला अब आर्ट सेंटर है विक्रम चौक के पास, दरियाई तवी के किनारे पे छोटा सा, ये 4 ट्रेन उस वक्त चलती थी। ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है, और यह भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है जो जम्मू का रेलवे स्टेशन बना। इसमें भी अब मॉडर्नाइजेशन बड़ी हद तक आएगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इसका आज इशारा दिया है कि मुल्क के 5 बड़े रेलवे स्टेशन में जम्मू का रेलवे स्टेशन बनेगा। इसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आ जाएगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि बारामूला से कुपवारा तक जो रेलवे का एक मंसूबा है, इस पे भी काम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह भी शुरू हो जाएगा, और कुछ हमें पता नहीं कि एक दिन यह रेलवे लाइन, शायद हम सब उस वक्त नहीं होंगे, ये एक दिन पूरा मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान तक ये सिलसिला जाएगा, क्योंकि मुस्तकबिल में नए टेररिज्म रहने वाला है, नए जियो पोलिटिकल बॉर्डर्स उस तरह से रहनी है जिस वक्त इस वक्त है। ये सिलसिला काफी दूर तक चलाया जाएगा, ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बनेगा। पवन जी, लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खर्चा जाएगा। आप एक बात बताइए, अब ये टाइम नहीं है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को सारा ध्यान टूरिज्म को डेवलपमेंट करने में और होटल्स को डेवलप करने में और बाहर के इन्वेस्टर्स को लाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लगाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है
जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को पंख लगेंगे। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं कि स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जो एमपी कांग्रेस के थे, उनका भी एक सपना था कि रजौरी पुंछ में ट्रेन जाए, और अब वो भी पाइपलाइन में है। वो भी प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार के अधीन है, और उसका भी सर्वे जो हुआ था पिछले 3-4 साल पहले, उस पर भी काम होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पठानकोट से जब जम्मू कश्मीर में आप एंटर करेंगे, कटरा उधमपुर कश्मीर ट्रैक तो होगा ही होगा। मुझे लगता है जम्मू से रजौरी पुंछ होते हुए भी कश्मीर ट्रेन जाएगी, तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। और वो दिन दूर नहीं होगा, जैसा फयाज साहब ने कहा है कि बहुत जल्द पीओजेके में भी ट्रेन जाएगी, और ये सब जो बॉर्डर है, जो जियोपॉलिटिकल बॉर्डर है, इन पर भी उस समय विराम लग चुका होगा। शायद हम हो ना हो, लेकिन एक इतिहास बना जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेन जो है, ये मील का पत्थर साबित होगी। थैंक यू पवन जी। दीपक मेरे भाई, हेलो दीपक, आज आपसे मैंने एक हक छीना क्योंकि आप फील्ड में थे। मैंने इस चीज की ओपनिंग करी, पर मैं आपसे दूसरा हक नहीं छीनूंगा, क्लोजर का हक आपको दूंगा, क्योंकि अब मेरे को मालूम है आप वहां जा खड़े हैं, इतने आनंदमय होंगे कि आप इसको क्लोज करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिसके साथ आप डिबेट को क्लोज करेंगे? देखिए, मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ट्रेन टू कश्मीर हम लगातार बात ही सिर्फ करते थे। आज वो ट्रेन टू कश्मीर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। शायद अभी जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोगों का वो उस तरह से देखना नहीं मिला कि वो क्या सोचते हैं, मगर कुल मिला के एक चीज तो जरूर है। मैं एक चीज मानूंगा कि शायद जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, चाहे वो वादी से होगा या जम्मू के डुगरलैंड से, एक बार इस ट्रेन में यहाँ से वहां और वहां से यहाँ जरूर आना चाहेगा। और ये जनरेशन बहुत लकी जनरेशन है जिसके समय में ये हुआ है, क्योंकि एक एक बार जब आप ट्रेन में इसमें से सफर कर लेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाकई में क्यों उसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात, चाहे इसको हम सियासत से अलग करके रखें, ये किसी भी सरकार के समय में हुआ हो, मगर फिर भी बड़ी बात यह है कि एक और सहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर बंध गया कश्मीर को ट्रेन से जोड़ने का। और शायद ये उनकी उपलब्धि तो है ही है, मगर ईश्वर भी कुछ काम किसी शख्स से करवाना चाहते हैं, और शायद ये उनके एक पॉकेट में जाना था, उनके सर पे सेहरा बनना था। मगर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कश्मीर के लिए, कश्मीर के हिसाब से। क्योंकि मैं आपको एक और, विकास जी, एक बात जोड़ूं जो हमने पूरी डिस्कशन में नहीं की, मैं इसी से खत्म करना चाहूंगा। लंबी कतारें ट्रकों की देखी जाती थी जब सर्दियां आती थी, और हम कहते थे एसेंशियल कमोडिटीज की कश्मीर में कमी हो गई क्योंकि बर्फबारी से रोड बंद हो गया। अब केवल यात्री गाड़ियां ही नहीं, मालगाड़ियां भी कश्मीर जाएंगी, और किसी चीज की कश्मीर में कभी कभी नहीं होगी। और कश्मीर को ये बात बहुत ऊपर रख के सोचनी चाहिए कि देश हमसे किस तरह से जुड़ रहा है और जुड़ गया है। देश हमसे किस तरह जुड़ गया है, किस तरह जुड़ रहा है। हर एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले को मुबारक है। मुबारक फयाज साहब आपको, मुबारक पवन जी आपको, दीपक आपको भी, और मैं खुद भी ये मुबारक ले लेता हूं। देखते हैं जिस दिन ट्रेन पहुंचेगी फिर मिलेंगे, कवर करेंगे, आप तक आएंगे। थैंक यू वेरी मच टिल देन।